व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग इज़ जब आप कोई काम किसी के लिए करते हैं, आप उसके एम्प्लॉय नहीं हैं, आप उसके लिए काम नहीं कर रहे, आप एक टाइम पे मल्टीपल लोगों के लिए भी काम कर सकते हैं। आपने अपनी सर्विस ऑफ़र करनी है और उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिलने हैं, रिगार्डलेस ऑफ उसके अंदर आपको ये बिल्कुल भी बाउंड नहीं है कि आपने इस बंदे के लिए जॉब करना है, ये टाइम्स हैं, ये आवर्स हैं, इनको आपने फॉलो करना है, ये स्केड्यूल, नथिंग लाइक दैट। आपने सिर्फ उसको उसका डिज़ायर्ड सर्विस या प्रोडक्ट डिलीवर करना है और उसके अगेंस्ट अपने पैसे रिसीव करने हैं। वैसे तो फ्रीलांसिंग बहुत वाइड रेंज है। फ्रीलांस फोटोग्राफर होता है, डिज़ाइनर होता है, ऑनलाइन डिज़ाइनर के अलावा इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, ड्रेस डिज़ाइनर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं फ्रीलांस जो न्यूज़ के लिए, कॉलम्स के लिए, ऑनलाइन के अलावा भी बहुत सारे फ्रीलांस राइटर्स होते हैं, वेडिंग प्लानर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं फ्रीलांस, अकाउंटेंट्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं। मीडिएवल टाइम्स से है, जब पुराने ज़माने में बादशाह होते थे और सिपह सलार होते थे, तो कुछ बाज़ सिपह सलार ऐसे होते थे जो अपनी सर्विसेज किसी भी बादशाह को पैसों के इवज़ देते थे, रादर देन कि वो तख्त के साथ लॉयल्टी या इन चीज़ों के बारे में सोचें। वो सिर्फ ये करते थे कि वो कहीं भी बेस थे और जब कोई बादशाह को ज़रूरत होती थी फ़ौज की या किसी ख़ास इवेंट के ऊपर, उसको जब ज़रूरत पड़ती थी, सिपह सलार को कांटेक्ट करता था और वो उसको अपनी सर्विसेज दे देता था। यहाँ से फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। हमने जिस फ्रीलांसिंग के बारे में बात करनी है वो है इंटरनेट के ऊपर फ्रीलांसिंग। आपने अपनी सर्विसेज इंटरनेट के ऊपर या लोकली एज अ रिमोट पर्सन कैसे ऑफ़र करनी है। सो रिमोट जॉब्स के लिए मोस्टली डिज़ाइन, राइटिंग, डेवलपमेंट, ये सारी फ्रीलांसिंग इस्तेमाल हो सकती है। फ्रीलांसिंग के अंदर फ्री का वर्ड बहुत सारे लोगों का पॉपुलर ओपिनियन है, इट स्टैंड्स फॉर फ्रीडम, यानी यू आर फ्री टू डू योर वर्क किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी जगह। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह उठ के 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, आपको इतने घंटे लगातार सीट पर बैठना है, ये सब कुछ आपको नहीं करना, आपको किसी अनोइंग बॉस को पुट अप नहीं करना। आप फ्री हैं, आपके पास आज़ादी है, आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। लेकिन हम दोबारा इस बारे में बात करेंगे कि फ्रीडम के साथ साथ आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। फ्रीलांसिंग के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इसको एक पार्ट टाइम चीज़ समझते हैं। जो लोग फ्रीलांसिंग को पार्ट टाइम चीज़ समझते हैं कि मैंने 1 घंटा इसको दे दिया, दिन में 2 घंटे इसको दे दिया, तो वो कभी भी उसको सीरियस प्रोफेशन के तौर पे नहीं लेके चल सकते। रादर देन अ प्रोफेशन, ये एक बिजनेस है, आपने इसको बिजनेस की तरह लेकर चलना है। ये बात समझें, इट इज़ द माइंडसेट जो आपने चेंज करना है। आपने अपनी हैबिट्स, अपना रूटीन, अपना हार्डवर्क, अपनी लर्निंग और अपनी ग्रोथ, ये सब कुछ आपने इस माइंडसेट के साथ लेकर चलना है कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। जो एफर्ट, जो पैशन, जो एम्बिशन एक बिजनेस को चाहिए, वही पैशन आपने अपनी फ्रीलांसिंग में पुट करना है, तो आप देखेंगे कि मिराकुलस रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फ्रीलांसिंग इस वक्त $1 बिलियन इंडस्ट्री है, दुनिया में लार्जेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जहाँ पे सेथ गोल्डन जैसे पब्लिश्ड ऑथर्स और इतने सारे लोग मिलियंस बना रहे हैं जस्ट बाय ऑफरिंग देयर सर्विसेज एज अ फ्रीलांसर। तो बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं बिकॉज इसके अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम है, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है। आप ना गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, ना किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। आप अपने पाँव पे खड़े होके अपने लिए खुद इनकम जनरेट कर रहे हैं। और रादर आप जिस भी कंट्री के अंदर बेस्ड हैं, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की बात करें, तो आप अपनी गवर्नमेंट के लिए भी, अपनी इकोनॉमी के लिए भी हेल्प कर रहे हैं बाय डूइंग दिस ऑन योर ओन। जो ज़रूरी बात है यहाँ समझने के लिए, एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि यूएस के स्टैट्स के अकॉर्डिंग एक एवरेज फ्रीलांसर $65,000 अ ईयर कमाता है, लाइक $65,000। तो अगर आप $65,000 नहीं भी कमाएंगे, यूएस की एवरेज नहीं कमाएंगे, उससे थोड़ा कम कमा लेंगे, बट यू विल बी अर्निंग ऑन योर ओन और आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम।